पेरिस से वापस लौटी पहलवान विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारत पहुंचकर भावुक हुई विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के स्वागत के लिए बजरंग पुनिया भी पहुंचे थे एयरपोर्ट। साक्षी मलिक, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौके पर रहे मौजूद। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। शानदार स्वागत देख रो पड़ी विनेश फोगाट। समर्थकों से मिले प्यार पर जताया आभार। सभी का हाथ हिलाकर किया अभिवादन भी। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने की नारेबाजी। वी वांट जस्टिस के लगे नारे। नहीं सहेंगे अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। नहीं सहेंगे अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। कोलकाता कांड को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन। अस्पताल की ओपीडी बंद कर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स। 24 घंटे के हड़ताल पर हैं देश भर के डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई ने की जांच। घटना वाली रात अस्पताल में दिखा आरोपी। रात 11 बजे और 3:50 के बीच अस्पताल में दिखा आरोपी। उधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दावा। कहा आरजीकर अस्पताल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स का दूसरी जगह किया गया ट्रांसफर। ममता सरकार के फैसले को बीजेपी ने बताया तालिबानी फरमान। अब है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई घटना के बाद एम्स पटना में बढ़ाई गई सुरक्षा। परिसर में अधिक महिला सुरक्षा गार्ड होंगे तैनात। बढ़ाई जाएगी सीसीटीवी की भी संख्या। उदयपुर में हुई घटना को लेकर रिपब्लिक भारत ने पीड़ित की मां से की बातचीत। कैमरे में मां ने जाहिर किया दुख। कहा मेरे बेटे की किसी से नहीं थी दुश्मनी। मेरे घर पे आके बोलते हैं मोमेडियन की दोस्त है उसके, वो भी आलते हैं आंटी चिंता मत करना, मैं बैठा हूँगे, तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे भाई तू लड़ाई करेगा तो तू उसका ध्यान रखना। नहीं करता, तुम्हारा छोरा बोलता ही नहीं है तो किससे लड़ाई करेगा। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की। घटना को दिया अंजाम। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका। हिंसा के बाद उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। जयपुर में मामूली बात पर चाकूबाजी देखने को मिली। ई रिक्शा की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। हमले में एक युवक की मौत। घटना से नाराज लोग जमकर नारेबाजी करते नजर आए। महाराष्ट्र के नासिक में दो समुदायों के बीच हुआ बवाल। बंद को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पथराव हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के दौरान कई लोग हो गए जख्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की, जो कोलकाता कांड के बाद से ही आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप है और खास करके अब इसे लेकर जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी डॉक्टर्स देश भर के जो हैं वो सुरक्षा की मांग को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी यही मांग है कि उन्हें सुरक्षा दिया जाए और साथ ही साथ अब तक क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के लिए कोई भी सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम नहीं किए जाते हैं और इसका जो नतीजा निकलकर सामने ये आया है कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। अब इसे लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे तक ओपीडी सेवा ठप रहने वाली है और इसे लेकर जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी होने वाली है। लेकिन बार बार ये मांग कर रहे हैं कि गुनहगारों को जो है सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टरों को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए।
सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हो रही है लगातार जब से ये घटना सामने आई है। और आपको देखिए अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोलकाता से नहीं बल्कि देश भर से इसी तरह से प्रदर्शन करती जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई है। चेन्नई, तमिलनाडु की भी तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मार्च निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की आप तस्वीरें देखिए, कोलकाता में तो यहां प्रोटेस्ट किया ही जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन केरल में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से भी, शहरों से भी इसी तरह से तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि अगर किसी भी डॉक्टर के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर होनी जरूरी है। कोलकाता कांड का आरोपी इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, संजय रॉय, उसकी मां का बयान सामने आया है कि जांच के बाद सच सामने आएगा। ये संजय रॉय की मां का कहना है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय रॉय की मां ये कह रही है, गायत्री। तो ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी मां का बयान सामने आया है। संजय रॉय की मां कह रही है कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है। भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है। संजय रॉय के घर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी माताजी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय रॉय यहीं रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता था? हाँ, हम लोग के साथ। कब से, मतलब शुरुआत से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इससे पहले जब से जन्म लिया तब से यहीं रहता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, संजय रॉय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा बोल नहीं सकता है, मगर कैसे हो गया, हम कैसे बोल रहा, सब वही बात बोल रहा, हमरा भी टेंशन ना आ रहा। जो लड़का ऐसा है नहीं, अब लड़का के ऐसा बात सुन रहे, कितना खराब लग रहा, बोलिए तो। क्या काम करता है संजय रॉय? संजय रॉय तो अच्छा कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, फिर खेला धूला में अच्छा था। नौकरी क्या करता है? नौकरी सुना पुलिस में मिल गया, खेला धूला में। उसका बाद जैसा घटना हो गया हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कितने समय से पुलिस की नौकरी कर रहा है? वो हमको पता नहीं है। काम में जाता रहा, आता रहा, खाना पीना सब बांध उन के देते थे। उसका कभी वर्दी में देखा आपने संजय रॉय को? वो सब गुछा उछा के लेके जाता रहा। अच्छा, यहाँ से वर्दी पहन के नहीं जाता? नहीं, हम तो ऐसा देखा नहीं, 2-1 बार देखा था, उसका बाद हम नहीं देखा। वो अपना लेके जाता आता ना, खाना पीना लेके उनका बहन बना देता ना, और उनका भगनी भी रहा संग में, सब टिफिन उपिन कर लेता ना। अच्छा। सब बैठ के उसका बाद यही घटना हुआ, हमको पता नहीं है। उनका बहू भी आया, कुछ दिन रहा, उसका बाद मिला ही होला जे उसका ब्लड कैंसर है। कब हुई थी शादी? शादी तो हो गया 1 साल से बेसी हो गया, उसमें उनका काम भी 1 साल होता है। अच्छा, तो कै साल हो गया, हमको कैसे मालूम? संजय की 4 शादियां हुई हैं? हमको नहीं मालूम है। यही बात तो जो बोल रहा ना, हमको माथा में बहुत टेंशन लग रहा। 4 शादी हुआ तो काहे 4 शादी कराया तुम लोग? हमरा कहना में हम 1 बहू देखा है, 4 बहू काहे शादी कराया? और जो कराया उसका भूल है, इसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजे के अस्पताल